हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक को कवर करना है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में लगभग 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। आपको प्रयास करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी है कि वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य जो था ये ब्राह्मणवाद का विरोध करना था और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया था बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो अरवीपुरम आंदोलन है ये कब चलाया गया था। तो 1888 ईस्वी में। कहाँ चलाया गया था, तो केरल में चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो नारायण गुरु थे इनका मानना था कि निम्न जाति के लोग को मंदिर में पुरोहित का काम जो है करने का अधिकार मिलना चाहिए और इनको भी प्रतिमा अभिषेक, जो प्रतिमा होता है मंदिर में, उनका अभिषेक भी ये लोग कर सकते हैं, इनको अधिकार है। और इसी के लिए तो आप समझ सकते हैं कि मेनली यह जो था, यह जो भेदभाव था उसके खिलाफ जो है यह आंदोलन था। क्लियर है। चलिए, किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। तो यह नारा है श्री नारायण गुरु जी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, ध्यान रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो ये 1928 में। इसका नेतृत्व जो है किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। फ्रेंड्स, कई बार मैंने यह प्रश्न आपको पहले भी बताया था कि पहला जो फैक्ट्री अधिनियम है यह कब जो है किसके समय जो है पारित किया गया, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया। और कब, तो सन भी आपको याद रखना है, 1881 ईस्वी में। अच्छा, लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। इसी के समय 1881 में नियमित जनगणना भी करवाई गई थी। क्लियर है। चलिए, और इसी के समय फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल भी प्रस्तुत किया गया था। इल्बर्ट बिल पूछा जाता है कि किसके समय प्रस्तुत किया गया था, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। तो मुंडा विद्रोह आपको ध्यान होगा 1899 से लेकर के ये 1900 के बीच में जो है चलाया गया था। और राइट आंसर जो है इस प्रश्न का छोटा नागपुर हो जाएगा। वाइकम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है वाइकम सत्याग्रह। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइकम सत्याग्रह था इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, यह जो चलाया गया था यह त्रावणकोर में छुआछूत और जाति के भेदभाव के खिलाफ जो है एक प्रकार का आंदोलन था और यह एक प्रकार का गांधीवादी आंदोलन था। ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया था। तो नाम आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो राइट आंसर इसका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम SNDP आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज यानी कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखेंगे, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बंबई में की गई थी और इसकी स्थापना जो है किसने किया था, विठल रामजी शिंदे ने किया था, यानी कि VR शिंदे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सोसाइटी था ये जो था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के था, यानी कि छुआछूत के खिलाफ ये जो था संस्था था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नानू आसन किसे कहा जाता था। नानू आसन जो है ये कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखेंगे प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि सतारा में 1910 ईस्वी में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। कई बार ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले जो है हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लेंगे। और 2-3 वीडियो में हम लोग भी अभी जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे। पूरा लूसेंट बुक जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। जो भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप 2 का हो या फिर एनटीपीसी का हो या फिर बिहार दरोगा, बीपीएससी, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विसेज सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, पद्मनाथ पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अच्छा किसने किया था, तो NM जोशी ने किया था। NM जोशी ने किया था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। अभी मैंने आपको मुंडा विद्रोह के बारे में बताया है। इसके नेता जो थे ये बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। छोटा नागपुर का क्षेत्र था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। अच्छा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखेंगे किया गया था 1936 में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके नेतृत्व में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और इसकी जो अध्यक्षता है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू कानू के नेतृत्व में। ठीक है, याद होगा आपको। और इन्होंने हराया किसको था, इन्होंने मेजर बरो को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी मैंने आपको बताया है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी स्थापना किसने किया था, तो MN जोशी ने किया था। कब किया था, तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो मुंडाओं ने विद्रोह जो खड़ा किया था ये 1895 में। मुंडा विद्रोह आपने सुना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा जो है सीधी सी बात है ये किसके पक्ष में थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1820-21 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। तो ये जो अधिनियम था रोक लगा दिया था बेठ बेगारी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा जाता है। देखिए पूछा भी गया है 1998 में। उसके बाद देखिएगा कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था। तो ये जनजाति जो थी ये खोंड जनजाति थी। ध्यान रखेंगे कौन सी जनजाति थी, खोंड जनजाति थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये पहले भारतीय MN रॉय थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, MN रॉय। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नाडार। ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो इसको स्थापित किया था किसने फ्रेंड्स, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध का जो एका आंदोलन था इसका उद्देश्य जो था सरकार को जो लगान देना था उसको बंद करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था।
तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था ये तिनकठिया प्रथा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 1917 में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उलगुलान, देखिए फ्रेंड्स, उलगुलान आपको ध्यान रखना है कि ये जो उलगुलान था इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। और ये जो विद्रोह जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था किससे? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन, देखिए ये जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1874 में। मोपला आंदोलन ध्यान रखेंगे 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, ठीक है। मालाबार तट ध्यान रखेंगे, मालाबार तट। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी को लिखा किसने है? ज्योतिबा फुले ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये जो विद्रोह था यह जो था गारो का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में इसमें से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये घटना थी भील विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट के संस्थापक थे? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती ने, बिहार इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स हम, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का उत्तर पश्चिम प्रांत, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी रामानंद, इनका जो हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। और अब्दुल हमीद खान, ये दक्षिणी असम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका जो लोकप्रिय नाम था वो था पेरियार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? इसमें से कौन संबंधित नहीं है जस्टिस पार्टी आंदोलन से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, द्रविड़ कड़गम यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अभी डीएमके जो है, अभी तमिलनाडु में डीएमके के एमके स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु का। ध्यान रखेंगे, इसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके संस्थापक जो थे, राइट आंसर हो जाएगा अन्नादुरई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है आपको। एक तरफ संस्था दिया गया है, उसके दूसरी तरफ जो है उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में BR सिंधे ने, मैंने आपको बताया है विठल रामजी सिंधे ने। बहुजन समाज पार्टी 1910 मुकुंदराव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण संस्थान, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 यानी कि हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय कुछ समूह के मुखिया कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर MN राय हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। MN राय ने जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी। राइट आंसर जो है यहाँ से आपको चुन करके बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल श्रमिक, ये मोरारजी देसाई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये सबसे पहले जो है ये खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, ठीक है। अच्छा, खासी जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, भारत के किस राज्य में? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक और मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था, ये कथन है। और इसका कारण बताया जा रहा है कि श्रमिक नेता
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या बिल्कुल सही दिया गया है कथन का जो है कारण, ये आपको बताना है। तो देखिए ए और आर दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं के सही कालक्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है इसमें आंदोलन हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह और आखिरी में दक्कन दंगे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ मिलान करना है। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, पावना जो है ये पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पावना जो है राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा बंगाल में। एक का आंदोलन कहाँ हुआ, तो एक का आंदोलन औध में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह ये उस समय बिहार झारखंड एक था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 3 4 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी, किन किन संस्थाओं की स्थापना की थी, ये आपको यहाँ से चुन करके बताना है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्होंने सभी संस्थाओं की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय दलित वर्ग भी पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी पूछा जाता है। ये चारों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो है जितने भी संस्था की स्थापना इन्होंने किया था ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए भील सेवा मंडल जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है किया गया था अमृतलाल विठल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये अपराध अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग का मनु बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक महान परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का एक जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, उनका जन्म जो है वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिता रामजी मोलालजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो सही आंसर हो जाएगा महू छावनी मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था, तो इनकी पढ़ाई लिखाई में जो बड़ौदा के गायकवाड़ राजा थे उन्होंने स्कॉलरशिप प्रदान किया था, तो ये हो जाएगा बड़ौदा के महाराज ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है, यहाँ से सबको पढ़िए एक एक करके वीडियो को पॉज करके और राइट आंसर आप चुन करके बताइए सही क्या है। तो देखिए इसमें से सभी के सभी जो है सही दिए गए, टोटल 4 स्टेटमेंट दिया गया है और चारों जो है सही दिया गया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कि सितंबर 1932 में पुना समझौता यानी कि पुना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और किन के बीच में हुआ था, तो आपको पता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। फ्रेंड्स 110 क्वेश्चन है, आप लूसेंट बुक को पहले पढ़ लीजिए उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को लगाइएगा, क्योंकि यहाँ मैं पूरे डिटेल में अगर व्याख्या करूँगा तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी, 1.5 घंटे की हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी असुविधाजनक हो जाएगी। तो पहले आप बुक को पढ़िए, फिर आप यहाँ पर आइए ऑब्जेक्टिव को लगाइए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि B.R. अम्बेडकर के संबंध में क्या सही दिया गया है, तो पढ़ना है वीडियो को पॉज करके और आपको राइट आंसर इसमें से कूट में से चुन करके बताना है। तो देखिए राइट आंसर इसमें से सभी के सभी जो है सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 और 4 सभी के सही जो है सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था, नहीं पूछा गया है, तो बताना है इसमें से कौन सा नहीं था। तो गुजरात का बारदोली सत्याग्रह जो था, ये जो था फ्रेंड्स किससे था, ये आपको पता होगा, ये जो था बारदोली सत्याग्रह किसानों के कर से लेकर के संबंधित है, ठीक है। बाकी जो था सभी जो है ये आंदोलन जो है ये मंदिरों में जो छुआछूत होता था उसको लेकर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ से कूट में से आपको आंसर चुनना है, मिलान करना है। देखिए ये जो कोल विद्रोह हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देखिए फ्रेंड्स कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे बुधु भगत, ठीक है। रामोसी विद्रोह के चितर सिंह, भूमिज विद्रोह के गंगा नारायण और संथाल विद्रोह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिद्धू और कानू इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ भी उसी प्रकार से आपको मिलान करना है। संथाल विद्रोह के जो है कौन थे, तो सिद्धू और कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ताना भगत, जात्रा भगत और अन्य लोग भी थे। रंपा विद्रोह जो है ये अल्लूरी सीताराम राजू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर दिया गया है। उसी प्रकार से फिर यहाँ भी दिया गया है अहोम विद्रोह जो है इसके नेतृत्व, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसके नेतृत्व कर्जा तो थे ये गोमधर कुंवर थे। खासी विद्रोह
ये तीरथ सिंह थे। उसके बाद काछा नागा विद्रोह, ये शंभू सिद्धेन थे। और जेलियांगसांग आंदोलन, ये ध्यान रखेंगे, जेलियांगसांग आंदोलन 1932 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था आगे आपको मिलेगा, लेकिन आप इसको याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ था, इसका नेतृत्व जदोनाग और रानी गॉर्डियन लियू ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मिल गया प्रश्न कि जेलियांगसांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाली गॉर्डियन लियू को किसने नगांव की रानी की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को गाथा के आधारभूमि में बताया है। तो ये विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। आपको ध्यान होगा 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा कि फकीर विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे ये मजनू शाह और चिराग अली शाह थे। रंगपुर विद्रोह के नसरुद्दीन और धीरज नारायण थे। पालीगढ़ का विद्रोह जो है इसके वीर पंडित कटावाबान थे। और पागलपंथी विद्रोह का टीपू थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इसी प्रकार से सुमिलित करना है। एक तरफ आंदोलन हुआ था और उसके तरफ दूसरी तरफ जो दिया गया वो आंदोलनकर्ता जो है उसके नेतृत्वकर्ता जो थे उनके नाम दिया गया। नील विद्रोह, तो राइट आंसर नील आंदोलन है, माफ करेंगे नील आंदोलन। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। कुका आंदोलन, ये बाबा राम सिंह कुका, ये पंजाब में हुआ था। पावना विद्रोह ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। और ताना भगत आंदोलन जो है जात्रा भगत, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1836 से 40 के दौरान मलाबार में जन्मी जानवी, देखिए हिंदू जमींदारों, इनको जानवी मतलब हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लो या फिर यहाँ मोपिलाओ लिखा हुआ है, मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था सैयद अली और उनके पुत्र फजल अली ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के दंगे, इसको दक्कन उपद्रव भी कहा जाता है, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ था। तो सही आंसर इसका आपको बताना है। 69 का करेक्ट आंसर जो है यह 1875 हो जाएगा। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1879 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था। तो विद्रोह था ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 का था। तो राइट आंसर जो है इसमें से क्या हो जाएगा, नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के जो विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो ये दिया था किसने, राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता कौन से थे। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो है इसमें से सभी थे, ठीक है। राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो है ये किया गया था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920 में। प्रतापगढ़ जिले का नाई धोबी बंद आंदोलन 1920-21। हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन जो है ये 1921-22। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो मैंने बताया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में इसका गठन 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन आंदोलन कृषि जन असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। तो ये कौन सा आंदोलन था। तो राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, मोपला विद्रोह था जो कि मलाबार तट पर हुआ था केरल में। उसके बाद देखिए 1921 के केरल के मलाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला महात्मा गांधी का, शौकत अली का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी लोगों का। मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो मोपला विद्रोह के नेता जो थे ये अली मुसलियार थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये देखिए। उसके बाद देखिएगा गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो इसमें से मेहता बंधु ने भी किया था। तो यहाँ ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना आंदोलन, बताइए इसका क्षेत्र आपको बताना है। तो ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और पुनप्पा वायलर आंदोलन ये त्रावणकोर हो जाएगा। और तेभागा आंदोलन बंगाल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था। तो ये कौन सा आंदोलन था। तो ये आंदोलन जो था तेलंगाना आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है यह डोडी कुमारैया और सुंदरैया ने किया था, दोनों लोगों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखिएगा कि तेभागा आंदोलन 1946-47 था। तो करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? जोतदारों के विरुद्ध में बर्गादारों यानी कि बटाईदारों का आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सुमेलित करना है। देखिए नील आयोग का गठन कब किया गया था? तो नील आयोग का गठन 1860 में किया गया था। उसके बाद अगर बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है, आपने अगर हमारा वीडियो रोज देखते हैं तो आपको याद होगा कि बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित किया गया था। आप मुझे बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो रेगुलर है हमारे चैनल के माध्यम से जो रेगुलर पढ़ते हैं उनसे मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखिए 1885 में वैसे भी आपको पता होगा कि उस समय वायसराय कौन था। आप इजीली इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी को ही रैयत देना चाहते हैं? तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावना विद्रोह। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तेभागा चाई यानी कि हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तो तिभागा यानी कि 3 भाग यहाँ से दिख रहा है ना। तो बताइए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा तेभागा आंदोलन में। नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1890 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना जो है नारायण माधवजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था इसमें से कौन? तो ये संघ था मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना किया था बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIUTC की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो MN जोशी ने की थी। मैंने पहले ही बताया था NM जोशी ने। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो इसका स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, 1918 में। ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ, अभी इसका हम लोगों ने कवर किया था कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अभी हम लोगों ने जो प्रश्न कवर किया था ये है AITUC। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका स्थापना NM जोशी ने किया था। और यहाँ देख लीजिए पूछा गया कि INTUC यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो ये क्या था? बम्बई के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो ये कारखाना अधिनियम जो था ये भारत कारखाना अधिनियम 1881 में, ठीक है। मैंने बताया था कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था, पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जिसके जन्मदाता जो थे ये NM जोशी थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1929 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। उस समय यहाँ जो लिखा हुआ है एटक AITUC के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 98 का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता कौन से थे? ये आपको यहाँ से आंसर बताना है चुन करके। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? सभी थे, 1 2 3 4, ठीक है, सभी के सभी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ये क्रांतिकारी चरण का जो समय था ये 26 से लेकर के 1926 से 1939 तक था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र पूछा गया, तो इनका कार्यक्षेत्र जो था ये कहाँ था? तो रांची हो जाएगा, झारखंड। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम इसका आयोजन जो है किया गया था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रखेंगे ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था सन्यासी विद्रोह, दूसरा संथाल विप्लव, तीसरा नील विद्रोह और चौथा जो है बिरसा मुंडा विप्लव। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नंबर 104 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है
कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था। तो सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो सही आंसर जो है अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो कारण ये था ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। तो ये जो तत्व था ये था जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर देखिए कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा था। तो राइट आंसर जो है 107 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे मैं पूछता हूँ। 109 नंबर देखिएगा कि ब्रिटिश भारत द्वारा दामिने कोह मतलब पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। तो ये समुदाय जो था ये संथाल था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूंट कट्टी भी घृति यानी कि पट्टा प्रचलित था। तो ये जो था फ्रेंड्स ये था छोटा नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने 110 क्वेश्चन को कवर कर लिया है और 3-4 वीडियो में पूरे हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को समाप्त कर लेंगे। इस तरह से देखा जाए तो पूरा लूसेंट का जो इतिहास है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।